हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम लोग मौजूद हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीबीएसई वालों के लिए। तीसरा क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a अपार्ट। बस वही है कि एक डायपोल क्या होता है, तो माइनस Q और प्लस Q चार्ज का एक कम्बिनेशन होता है, अरेंजमेंट होता है, जिनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a। अब यहाँ निकालना क्या है, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन इन टर्म्स ऑफ डायपोल मोमेंट p। सीधा समझिए ये कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि किसी डायपोल के एक्सिस पर ऑन द एक्सियल लाइन इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। उसका फॉर्मूला ये E=2p/4πε0 इंटू xq, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, ये एक क्यूब है जिसका E 2xi कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, x एक्सिस पर, वैल्यू कितना है 2x। इस क्यूब का आपको फाई निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो क्वेश्चन का पहला हिस्सा, मानते हैं ए भी एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P, ठीक। इसके एक्सिस पर P एक पॉइंट है, पॉइंट P का O से डिस्टेंस कितना हो गया x, ठीक है। इसी पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। इसको लिखते हैं लेट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P ऑन द एक्सियल लाइन P इज ए पॉइंट एट OP इक्वल टू x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज टू बी कैलकुलेटेड। x जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लेना है आपको, ठीक है। x x x x x x, ठीक है। अब AP और BP हमने निकाला। AP ये A से P, OP प्लस OA यानी x प्लस A, BP ये स्मॉल डिस्टेंस OP माइनस OB यानी x माइनस A। AP हो गया A1 के लिए डिस्टेंस और BP हो गया E2 के लिए डिस्टेंस। अब चलते हैं पॉइंट P पर। चूंकि डायपोल में दो चार्ज होते हैं इसीलिए पॉइंट P पर E का दो वैल्यू होगा, एक E1 दूसरा E2। E1 किसके कारण, ड्यू टू माइनस Q, E2 किसके कारण, ड्यू टू प्लस Q। E1 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q बाय AP स्क्वायर। AP का वैल्यू रख दिया along PA डायरेक्शन, E1 का डायरेक्शन P से A की ओर, इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो E2 1/4πε0 Q बाय BP स्क्वायर। BP का वैल्यू x माइनस A रख दिया, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम B टू P, इक्वेशन सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड E2 इज ग्रेटर देन E1। देखिए दोनों में बस एक ही फर्क है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। बार बार आपको बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वैल्यू उतना बड़ा होगा। ये डिनोमिनेटर छोटा है बिकॉज इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। नाउ E2 ग्रेटर देन E1 बट डायरेक्शन इज अपोजिट। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, देख रहे हैं। इसलिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, ठीक। दोनों का वैल्यू रख दिया, 1/4πε0 इंटू Q कॉमन आ जाएगा, 1/x माइनस A का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस A का होल स्क्वायर। इस दोनों का LCM A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको मतलब घटाएंगे तो यहाँ x प्लस A का होल स्क्वायर माइनस x माइनस A का होल स्क्वायर, ठीक है। नोट कीजिए इसको। नाउ आगे बढ़ते हैं। E इक्वल टू 1/4πε0 Q कांस्टेंट, इसको सॉल्व किया, x प्लस A का होल स्क्वायर माइनस x माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक। x स्क्वायर A स्क्वायर एक्स स्क्वायर A स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, 2ax प्लस 2ax 4ax Q इंटू 4ax। 4ax को हमने तोड़ दिया 2a इंटू 2x, Q इंटू 2a P। एंड फॉर डायपोल A इज वेरी वेरी लेस देन x। A का वैल्यू एटॉमिक लेवल का होता है, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो A स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। क्वेश्चन से मतलब ये इक्वेशन से आउट होगा, ठीक।
यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x4, x से x कैंसिल, E इक्वल टू 1/4 2p बाई एक्स क्यू। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन का फर्स्ट हिस्सा कंप्लीट। ओके, नोट कीजिए। सेकेंड पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन बी, यहाँ एक क्यूब दिया हुआ है और आपको निकालना है इस क्यूब के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब E का वैल्यू 2xi, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड 2xi। इसका हमने जो चार सरफेस लिया है, जो कि हम यहाँ दिखा सकते हैं, ये अप साइड, अपर साइड, ये लोअर साइड, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। आप यहाँ देख रहे हैं कि अपर साइड इस x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, थीटा का वैल्यू 90, सो φ1 इक्वल टू cos 90 0, φ1 0। लोअर सरफेस भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या है, परपेंडिकुलर है, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, EDS cos 90 इक्वल टू 0। नाउ लेफ्ट साइड की बात करते हैं। लेफ्ट साइड के लिए थीटा का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री। ये ठीक E के अगेंस्ट है, ये E के परपेंडिकुलर है, ये E के परपेंडिकुलर है। यहाँ थीटा हो गया 90, यहाँ थीटा हो गया 90, यहाँ थीटा हो गया 180, बट यहाँ थीटा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, अब x इक्वल टू 0, क्योंकि E का वैल्यू क्या है 2x। ठीक, लेकिन ये लेफ्ट साइड जो है वो x डैश एक्सिस पर चला जाता है, सो x का वैल्यू 0। नाउ x इक्वल टू 0, 2x, x की जगह पर 0 इंटू ds cos 180 -1, पूरा वैल्यू हो गया 0, यानी थ्री साइड φ1, φ2, φ3 तीनों फाई का वैल्यू हो गया 0। नाउ फॉर राइट साइड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, EDS cos x इक्वल टू a, क्योंकि ये क्यूब का जो साइड है वो a है, इसलिए x की जगह पर हम वैल्यू लेंगे a, 2a इंटू a स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस सरफेस राइट साइड, और cos 0 हो गया 1, सो φ4 इक्वल टू 2a क्यूब। मतलब फाई के 4 वैल्यू में से केवल एक वैल्यू ऐसा है जो नन जीरो है, सो फाई नेट इक्वल टू 2a क्यूब। ये निकल गया इस पूरे क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का तीसरा क्वेश्चन है, और इस पूरे क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को पूरा देखा कीजिए। हम प्रयास करते हैं कि इसको शॉर्ट रखा जाए। ठीक है, बिल्कुल कंसेप्चुअल लिखना है और पूरे को देखना है। ये सब बहुत ही पिकुलियर क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट पूरा इसको देखे, ये पॉसिबल नहीं है समझना। ओके, थैंक यू।